देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश के महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आने वाले चौधरी चरण सिंह ने देश की राजनीति में बड़ा स्थान हासिल किया। प्रदेश के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 3 लोगों को भारत रत्न का सम्मान देने का ऐलान किया। इसमें चौधरी चरण सिंह का नाम भी शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर उनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और मशहूर कृषि वैज्ञानिक एसएम स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस ऐलान ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2024 में 5 भारत रत्न का ऐलान किया गया है। इसमें आज घोषित किए गए 3 नाम के अलावा मशहूर समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारे नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी जो दलितों के नेता थे 5 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। भारत रत्न दिया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा आभारी रहूंगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। जय हिंद साथियों, मैं सुभाष बिहारी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। साथियों, आज हमारे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के द्वारा 3 ऐतिहासिक निर्णय से देश के लोगों का करोड़ों करोड़ लोगों का दिल जीतने का काम किया है। हमारे सर्वप्रथम कृषि के और जय जवान जय किसान के नारा को बुलंद करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे करके किसानों के हित में, जवानों के हित में जो उनका कार्य कुशलता रही है वो देश भुला नहीं पाता और उनका ये कार्य हमेशा हमेशा के लिए देश किरणीय रहेगा। आज जो हमारे भारत सरकार और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, पूरा देश भारत सरकार का आभार प्रकट करती है। उसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी का हिंदुत्व का परचम लहराने में, आज मंदिर निर्माण में जो उनका योगदान है उसको भी देश हमेशा हमेशा याद करेगी। और नरसिंह राव जी को भारत रत्न दे करके भारत सरकार के द्वारा एक ऐतिहासिक कदम है। साथ ही कृषि क्रांति के जनक हमारे कृषि वैज्ञानिक MS श्रीधरन जी का जो भारत रत्न से सम्मानित किया है। कृषि क्रांति और कृषि जगत में जो उनका ऐतिहासिक कार्य है उसको देश और भारत सरकार के द्वारा उनको जो सम्मान भारत रत्न से दिया गया है वो हमेशा हमेशा याद रहेगा। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी का भी कार्य कुशलता है। स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी हमारे नेता रामविलास पासवान जी की कार्य कुशलता का परचम लहराया है। साथ ही भारत रत्न से आज जिनको सम्मानित किया गया है, नरसिंह राव जी, गुजराल जी, BP सिंह जी, 6 अलग अलग प्रधानमंत्री के साथ जिस कुशलता पूर्वक हमारे नेता पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी का कार्य है, उस कार्य को देखते हुए 6 अलग अलग विचारधारा के प्रधानमंत्री के साथ उनका काल कुशलता और देश की सेवा को देश याद करती है। और देश के करोड़ों करोड़ जनता यह चाहती है कि रामविलास पासवान जी को भी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत रत्न से उनको भी नवाजा जाए। पूरा देश का दिल जीतने का जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं
हमारे रामविलास पासवान जी में आस्था और विश्वास रखने वाले करोड़ों करोड़, उनके विचारों में आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ जनता को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हमारे नेता रामविलास पासवान जी, देश के लोकप्रिय नेता रामविलास पासवान जी, जिन्होंने देश में 2 बार हाजीपुर की जनता, सामान्य जनता के द्वारा 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल किया है, ऐसे नेता को भी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में भारत रत्न से नवाजा जाए। इस उम्मीद और विश्वास के साथ पूरा देश इस उम्मीद में है कि जल्द से जल्द हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे नेता, देश के लोकप्रिय नेता, जन जन के नेता रामविलास पासवान जी को भी भारत रत्न से नवाजा जाए। यह उम्मीद और विश्वास के साथ हम आग्रह करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी के साथ कि उनको भी भारत रत्न से जल्द नवाजा जाए। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।